हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों 31 अगस्त का जो पेपर हुआ था 2017 का, मॉर्निंग शिफ्ट का यानी पहली शिफ्ट का, तो वो हम देखने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो उससे भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा है। बात करते हैं पहले प्रश्न की। फिल्म काई पो चे, ये आपने देखी भी होगी और सुनी भी होगी, है ना। फिल्म काई पो चे किस पुस्तक पर आधारित है? तो ये पुस्तक थी दोस्तों आपकी थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ। ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक थे वो थे आपके चेतन भगत। कौन थे दोस्तों? चेतन भगत। तो ये चीज भी अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चेतन भगत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, और इसी पे एक आधारित एक फिल्म बनी है काई पो चे। इसके जो निर्देशक थे दोस्तों, ये फिल्म 2013 में आई थी। कब आई थी? 2013 में आई थी। इसके निर्देशक थे आपके अभिषेक कपूर। कौन थे दोस्तों? अभिषेक कपूर इस फिल्म के निर्देशक थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। यदि आप दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल की या एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और आपको मॉक टेस्ट लगाना है या टेस्ट सीरीज खरीदना है, तो आप परीक्षा ऐप से यहाँ पे खरीद सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। साथ में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको 50% का डिस्काउंट मिले, यहाँ पे 50% का, है ना, तो आप MCC50 कोड यूज़ कीजिए, वहाँ पे लगाइए, जिससे आपको 50% का वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये है परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज। इससे क्या है दोस्तों, आपकी रैंक की भी जानकारी मिलेगी कि कितनी रैंक आपकी आ रही है और कहाँ आपको कमी लग रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा कि कौन से शहर में बिना रिफाइनरी और जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी भी कहा जाता है, जो ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्प के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यानी कि बिना रिफाइनरी आपकी लगी है दोस्तों, ये किस डिस्ट्रिक्ट में लगी है? तो ये लगी है आपके सागर में। किस जिले में लगी दोस्तों? सागर जिले में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरी बात करें दोस्तों, तो ये ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम दोनों के बीच में एक संयुक्त उद्यम पे आधारित है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला कि किस संवैधानिक संशोधन दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन में भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था वो जिसमें पंचायती राज की स्थापना की गई? तो वो हुआ था 73वां संविधान संशोधन दोस्तों, जिसमें पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हिंडोला महल और जहाज महल दोनों दोस्तों आपको मांडू में स्थित है। ठीक है, मांडू की बात की जाए दोस्तों, तो ये मालवा के परमार राजाओं की राजधानी रहा है। पहले किसका रहा है? परमार वंश की राजधानी रहा है। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पे दूसरे शासक भी आ गए दोस्तों। तो 13वीं सदी की मैं बात करूं दोस्तों, है ना, तो 13वीं सदी में दोस्तों मालवा के सुल्तानों ने इसका नाम दोस्तों शादियाबाद रखा था। क्या रखा था? शादियाबाद, यानी कि इसका नाम था खुशियों का शहर। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जो कि आपके धार डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में? धार जिले में। अगला प्रश्न है आपका अशोक निम्न से संबंधित थे। तो अशोक जो थे दोस्तों, सम्राट अशोक, वो थे मौर्य वंश से संबंधित। बात करते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे, और सम्राट अशोक का पूरा नाम था देवप्रिय। ठीक है, क्या था दोस्तों? देवप्रिय, है ना। कई जगह देवप्रिय दर्शनी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रश्न है अगला कि स्वामी विवेकानंद ने 1903 में कहाँ आयोजित यहाँ विश्व धर्मों के सम्मेलन में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिए थे, कहाँ भी दिए थे दोस्तों? शिकागो में, है ना, जिसकी शुरुआत की थी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, है ना। तो वो कहाँ दिए थे? इन्होंने शिकागो में दिए थे। ठीक है, और 12 जनवरी दोस्तों जो मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि करेरा अभ्यारण्य इस साल में स्थापित हुआ। करेरा अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका 1981 में स्थापित हुआ, और ये है आपका शिवपुरी में। ठीक है, तो करेरा अभ्यारण्य कहाँ हो गया दोस्तों? शिवपुरी जिले में हो गया। यहाँ पे दोस्तों कई घरेलू चिड़ियों और प्रवासी पक्षियों के लिए निवास स्थान है। खास बात तो यह है यहाँ की कि यह अभ्यारण्य इंडियन बस्टर्ड पक्षी के लिए खास जाना जाता है। इंडियन बस्टर्ड पक्षी के लिए खास तौर पे जाना जाता है, और लगभग 245 प्रजातियां यहाँ पे लगभग आती है दोस्तों, चिड़ियाओं की यहाँ पे पाई जाती है, दर्ज की जा चुकी है। देश में कितने उच्च न्यायालय? तो देश में टोटल दोस्तों 25 हो गए। ये उस टाइम पे 24 थे, एक 25वां बना अमरावती हाई कोर्ट दोस्तों आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। और ये अनुच्छेद 214 के तहत बने हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 214, और इसमें आता है आपका भाग नंबर 6, भाग 6 214 के अनुसार ये बने हैं। वित्त आयोग हर इतने वर्षों में
वर्षों में नियुक्त किया जाता है। तो हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है दोस्तों। सबसे पहले बात करूं तो इसकी स्थापना तो 1951 में की गई थी और पहला वित्त आयोग भी 1951 से 1956 तक आपका रहा है। पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों आपके केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी थे। कौन थे दोस्तों? केसी नियोगी थे। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी में बात करूं दोस्तों, अभी वर्तमान में जो है इसके 14वें नंबर के हैं वो है दोस्तों आपके वाई.वी. रेड्डी। कौन है? वाई.वी. रेड्डी। इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और 15वें के पहले ही घोषित कर दिए गए, हर पहले ही किया जाता है, एन.के. सिंह, है ना। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल 2020 एंडिंग में अब खत्म हो जाएगा और फिर 2021 से एन.के. सिंह का कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा और ये संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसार बनते हैं। फिर आता है 10%। क्या है दोस्तों? 100% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका केरल राज्य। ठीक है, 100% शिक्षा प्राप्त है, 100% हो गया दोस्तों इसका। ठीक है, साक्षर हो गया यानी कि। अब बात करता हूँ केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम का नाम पिनाराई विजयन है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। तीसरी में बात करूँ दोस्तों यहाँ के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, एक तो इसमें लक्षद्वीप भी लगता है और केरल भी लगता है। तो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों आपके एस मनी कुमार। कौन है? एस मनी कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं केरल हाईकोर्ट के। अगला प्रश्न आता है हमारा कि शब्द चीनामान इससे संबंधित है। तो शब्द चीनामान किससे संबंधित है? तो ये है आपका क्रिकेट से। क्रिकेट से रिलेटेड शब्द है चीनामन। ठीक है, चलिए अगला आता है क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों अभी तो इसमें से ऑप्शन नहीं है। अभी वर्तमान में आपके कौन हो गए? उद्धव ठाकरे। ठीक है, ये सीएम हो गए उद्धव ठाकरे। ठाकरे साहब हो गए। अगली मैंने बात की यहाँ के राज्यपाल की, तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हो गए। मुख्य न्यायाधीश है आपके दीपांकर दत्ता। ये नाम याद रखिएगा, दीपांकर दत्ता, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव या दादर नगर हवेली, इन तीनों राज्यों का एक ही हाईकोर्ट लगता है, बॉम्बे हाईकोर्ट, जो कि सबसे पहले खुला था ये। वर्तमान में वस्त्र के संघीय मंत्री कौन है? तो वस्त्र मंत्री कौन है दोस्तों? कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी है दोस्तों। पहले भी यही थी और अभी भी यही है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर ये भारत का कैबिनेट सचिव कौन है? तो ये पहले प्रदीप कुमार सिन्हा थे, अब हो गए दोस्तों वर्तमान में है राजीव गाबा। ठीक है, तो राजीव गाबा का नाम आप याद रखिएगा, वर्तमान में हो गए। अगला आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। पहले भी यही थे और अभी भी आपके यही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों, कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी के दिन मनाते हैं। कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी के दिन। अगला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में गाय अभ्यारण्य निम्न स्थान पर स्थित है। तो गाय अभ्यारण्य कहाँ पे है? गौ के लिए सबसे पहला अभ्यारण्य सालरिया गांव, डिस्ट्रिक्ट आगर में बनाया गया था। जो आगर मालवा जो डिस्ट्रिक्ट है आपका 51वां जिला है दोस्तों। कौन सा जिला है आपका? 51वां जिला है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, बात करते हैं पहले प्रश्न की। भारत की प्रथम समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला जिसका प्रक्षेपण 2016 में किया गया था, कहाँ पे, कौन सी? तो एस्ट्रोसेट का परीक्षण किया गया था। ये आपको याद रखना है, सन 2016 की बात है। और इसी हिसाब से लेटेस्ट आंकड़े भी आप पढ़ते रहिए दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं फायदा आपको ये पहुंचाते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि किस योजना का उद्देश्य गांवों को गंदगी तथा कीचड़ से मुक्त करना तथा स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना होता है? तो ये होता है दोस्तों, एक योजना चली थी पंच परमेश्वर योजना, ये अभी भी चल रही है वर्तमान में। इसमें दोस्तों सबसे फर्स्ट पे आपका कटनी जिला चल रहा है। कौन सा जिला चल रहा है? कटनी जिला, जो कि आपका किस संभाग में आता है? जबलपुर संभाग में आता है। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे याद रखनी साथियों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में पूछी जाती है। अगले प्रश्न हम देखते हैं आपका कि किस भारतीय ने 2017 में ऑस्ट्रेलियन सुपर श्रृंखला बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता जीती थी? तो ये किसने जीती थी? तो ये जीती थी आपकी किदम्बिनी श्रीकांत ने। लेकिन वर्तमान हम 2020 की बात करें दोस्तों, तो जो 2020 की है ये पीवी सिंधु हार चुकी है दोस्तों, है ना। पीवी सिंधु लास्ट फाइनल राउंड में हार गई है। किसने हराया? तो बात करते हैं, इनका नाम है दोस्तों बिविन चांग, है ना, बिविन चेंग, ये नाम याद रखिएगा। ये यूएस से, अमेरिका से है। ठीक है, इन्होंने हराया है, तो ये जीती है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के हम देखते हैं। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, रीजनिंग के बाद आपके मैथ्स के प्रश्न भी है। चलो यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। वीडियो 1 से 2 बार भी देख सकते हैं आप, जिससे आपको ये क्या है कि ये चीज़ें याद हो जाए।
है ना। जो चीज़ याद नहीं होती उसको नोट डाउन कीजिए और नोट्स बनाइए अपने शॉर्ट नोट्स, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट आंकड़े बहुत कम मिलते हैं आपको, है ना। पुराने पेपर तो मिल जाते हैं लेकिन ये कम मिलते हैं। तो ये आपका एमपीजी का यहाँ पे कंप्लीट है दोस्तों। आगे का अगला वीडियो आपको जल्द आएगा, तो प्लीज़ इसको शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों।